दाढ़ी वाला चोर नहीं होता, बास औकात चोर दाढ़ी रख लेता है। नमाजी धोखा नहीं देता, धोखेबाज नमाज पढ़ लेते हैं। बुर्के वालियां लड़कों से नहीं मिलती, बास औकात लड़कों से मिलने वालियां बुर्का पहन लेती हैं। बुराई को खत्म करे, नेकी को निशाना ना बनाए। औरत बहुत हल्के पेट की होती है, इससे कभी राज की बात नहीं रखी जाती। औरत में सब्र बर्दाश्त बिल्कुल नहीं। औरत इंतहाई कमज़ोर होती है। वो कितनी देर से औरत ज़ात में खामियों की एक लंबी लिस्ट सुना रहा था। फिर मेरी जानब देखकर बोला, तुम कुछ नहीं कहोगी। मैंने बाहर की जानब निगाह दौड़ाई तो बहुत से लोगों को अपने इर्द गिर्द देखा। एक लंबी सांस ली और कहा, ये जो मर्द तुम्हें सर उठाकर चलते नजर आ रहे हैं ना, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी औरत के हल्के पेट का कमाल है। इसने इनके राज जमाने के सामने नहीं खोले और ये आज भी इज्जतदार बनकर जी रहे हैं। अपने वजूद पर एक निगाह फिर से डालो तो औरत की हिम्मत और हौसले को जान लोगे, जिसने तुम्हें अपने वजूद से वजूद बख्शा। जिस एक बुखार से मर्द पूरे घर को सर पे उठा लेता है, वैसे हजारों बुखार भी मिला लोगे तो एक इंसान को दुनिया में लाने वाली आदि तकलीफ, हिम्मत, सब्र और बर्दाश्त के बराबर नहीं। इंसान से वो सवाल मत करो जो खुदा ने करने हैं। मसलन नमाज क्यों नहीं पढ़ी, पर्दा क्यों नहीं किया, नाखून क्यों नहीं काटे। इंसान से वो सवाल करो जो इंसान को इंसान से करने चाहिए। मसलन आपने खाना खाया है, आप क्यों परेशान हो, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताओ। घर को जन्नत बनाने में औरत के साथ साथ मर्द का भी हाथ होता है। मर्द की नरम मिजाजी, बीवी बच्चों से दोस्ताना रवैया, मुस्कुराहट और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने की आदत घर को जन्नत बना देती है। औरत घर संभालती, बच्चे पालती, खाना पकाती, मेहमान नवाजी करती, यूं ही कोई बीमार होता नर्स बन जाती, दूसरों की दर्द पर रो पड़ती, खिदमत करके भी शिकवे और ताने सुनती है, बचत करके घर चलाती। फिर अगर कभी ये भी कह दे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो सब हैरत से देखते हैं कि भला इसको क्या होना है। एक माँ मौत से लड़के अपने बच्चे को जन्म देती है। काश इस वक्त इन शोहरों को अंदर जाने की इजाज़त होती जो औरत से कहते हैं कि बच्चे पैदा करना कौन सा मुश्किल काम है। एक ज़माना था कहते थे कि रिज़्क औरत के मुकद्दर से और औलाद मर्द के मुकद्दर से होती है, लेकिन दौर ने क्या पलटा खाया कि मर्द औलाद ना होने पर औरत को छोड़ रहा है और औरत रिज़्क ना होने पर मर्द को छोड़ रही है। बीवी अपने दुख शोहर को सुनाती है। शोहर को चाहिए कि तवज्जो से इसकी बात सुने, इसकी धारें बंधाए। शोहर जब कहता है कि मुझसे कोई बात ना करो, मैं बातें नहीं सुनना चाहता, तो वो खुद अपने रिश्ते के दरमियान दीवार खड़ी करना शुरू कर देता है। ये औरत की फितरत है कि वो चाहती है कि इसके दुख सुनने वाला, इसके दिल की बातें सुनने वाला कोई हो। शोहर को औरत की इस फितरत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे इंसान से हमेशा बचना चाहिए जो आपसे मोहब्बत भी नहीं करता और आपको खोना भी नहीं चाहता। यकीन माने पूरी दुनिया में ये एक इंसान ऐसा होता है जो आपको ज़हनी मरीज बनाने के लिए काफ़ी होता है। बीवी शोहर के लिए एक आजमाइश है। इस आजमाइश को जितना वो समझेगा, इसके करीब रहेगा, इतनी ही वो आसान होगी, और जितना इससे दूर होगा, जितना इससे उलझेगा, इतनी ही वो मुश्किल होगी। इस चीज़ का गम न करें कि आपने एक गलत इंसान पर अपनी मोहब्बत ज़ाया कर दी है, क्योंकि अल्लाह ताला वही मोहब्बत आपको सही इंसान के ज़रिए वापस लौटा देगा।